विलयन क्या होता है? समपराश्रयी विलयन क्या होता है? अतिपराश्रयी विलयन क्या होता है? दो ध्यान से। चलो, हमने कहा यदि किसी विलयन की सांद्रता ज्यादा है तो विलयन की सांद्रता ज्यादा होने का मतलब यह है वह विलयन गाढ़ा ज्यादा है। गाढ़ा ज्यादा होने का मतलब ये है वह विलयन, उस विलयन में जो अणु है, जो कण है, वह क्या है? बहुत ही पास। ठीक, अब यहाँ देखो, अगर विलयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब क्या है? उस विलयन में विलेय, चाहे कहो नमक, चाहे कहो चीनी, क्या है? ज्यादा है। और सोलवेंट यानी पानी क्या है? सही है। अगर किसी विलयन का कंसंट्रेशन कम है यानी उसकी सांद्रता कम है तो विलयन कैसा होगा? पतला होगा। ठीक, यानी उसके अणु क्या होंगे? दूर दूर। और अणु दूर दूर क्यों होंगे? क्योंकि उस विलयन में जो विलेय है, चीनी है, नमक है, वो दूर दूर है, यानी उसमें ज्यादा क्या है? पानी ज्यादा है और चीनी नमक क्या है? कम है। समझा? आगे, कंसंट्रेशन बराबर होने मतलब क्या है? उस विलयन में सोल्यूट और सोल्वेंट यानी विलेय और विलाय की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। इतना बात समझ में? अब यहाँ थोड़ा समझो तो मेन चीज हम लोग जानते हैं, मान लो ए विलयन है, विलयन। अब बताओ विलयन किससे बना होता है? विलेय प्लस विलायक से बना होता है। विलयन यानी सोल्यूशन, यानी विलेय यानी सोल्यूट, और विलायक यानी सॉल्वेंट। ये दो से बना होता है। जब भी विलय का नाम आए हमें माइंड चला लो नमक यानी सी, ए आए तो क्या नाम ले लो? अब बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं परासरण। क्या पढ़ रहे हैं? परासरण। ये बताओ परासरण होता क्या है? जिसमें जो विलयन के कण होते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलयन के कण जाते हैं। कम से अधिक की ओर, एक एक चीज समझो, कम से अधिक की ओर विलयन के कण मूव करते हैं। सही है ना? अब बताओ परासरण दाब हम लोग लगाते कहाँ हैं? अप्लाई कहाँ करते हैं परासरण दाब? अप्लाई कहाँ करते हैं परासरण दाब? परासरण दाब हम लोग लगाते हैं विलयन पर। कहाँ लगाते हैं? यानी जो विलयन गाढ़ा होता है, क्या होता है? बताया था ना, वहीं पर हम लोग परासरण दाब अप्लाई करेंगे। ठीक, क्यों? तो उधर ही परासरण क्रिया होती है कम से अधिक की, तो जिधर जा रहा है उधर क्या करो? दाब लगा के उसको रोक दो। अब यहां समझो, परासरी विलयन होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अल्प परासरी विलयन का मतलब यह होता है इसकी सांद्रता कम है। अति परासरी विलयन मतलब यह है इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है। पता नहीं कि हम लोग हाइपर में हो गए यानी बहुत क्या है? गुस्सा में है। ठीक, तो हाइपर मतलब क्या? बहुत ज्यादा हो। अब इसको समझो, इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी सांद्रता कम है। सांद्रता कम होने का मतलब ही है यहां पर सांद्रता कम है, बताओ तो ज्यादा क्या होगा? यानी पानी, जब ये सांद्रता कम है ना, सांद्रता कम है तो पानी क्या होगा? ज्यादा। यानी यहाँ पर पानी क्या है? यहाँ पानी ज्यादा है। ठीक, यहाँ H2O अधिक है, H2O अधिक, तो अंदर H2O क्या होगा? अगर यहाँ H2O अधिक है तो अंदर H2O क्या होगा जी? अंदर H2O कम हो। ठीक, लेकिन ये तो है H2O बारे में, ये हम लोग पढ़ के हैं सांद्रता, और सांद्रता में परासरण क्या होता है? कम सांद्रता से। बताओ तो सांद्रता कहाँ जाता है? सांद्रता यहाँ कम है, बाहर कम है ना, इस विलयन के चारों तरफ सांद्रता कम है, यानी कम सांद्रता। कम, अरे भैया कम सांद्रता है तभी तो पानी अधिक है। विलयन अंदर क्या है? यहाँ पर क्या? यहाँ पर, यहाँ अंदर क्या है? अंदर 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 बात कर रहा हूँ। एक कोशिका मान सेल है, पानी यहाँ सांद्रता अगर कम है तो अंदर सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी अंदर जो है अधिक सांद्रता है, अंदर क्या है? अधिक। सही है। अब बताओ परासरण होता क्या है?
कम सांद्रता से बताओ, तो कम सांद्रता कहाँ है? यहाँ है ना। और अधिक सांद्रता कहाँ है? अंदर है। बताओ तो पानी किधर मूव करेगा? अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से। ई मैटर होता है, ये है लॉजिकल चीज, ये मैटर है। अब समझ आया? ऐसे तो क्या हो जाएगा, जब पानी से एंटर कर जाएगा एक कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। क्या जाएगी? फूल जाएगी। जैसे ये कोशिका ना लो कि तुम ले लो किशमिश, क्या ले लो? किशमिश। ये क्या था? किशमिश। और किशमिश तुम किसमें डाल दो? जल में डाल दो। अब बताओ, जब किशमिश जल में डालोगे, बताओ किशमिश का सांद्रता ज्यादा होगा पानी विलयन का? विलयन का सांद्रता कम होगा और किशमिश सांद्रता क्या होगी? ज्यादा। और परागण मतलब क्या होता है? कम से, यानी यहाँ सांद्रता ज्यादा है बाहर बाहर, और अंदर सांद्रता क्या है? नहीं, बाहर बाहर सांद्रता कम है और अंदर सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो जो विलायक कण होंगे किधर चले जाएंगे? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। और क्यों जाएंगे? क्योंकि बाहर कम सांद्रता है यानी पानी अधिक है, अंदर अधिक सांद्रता यानी पानी क्या है? कम है। तो होगा क्या? बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है। इस इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए, यानी साम्य अवस्था को मेंटेन करने के लिए, जितना पानी बाहर उतना पानी क्या रहे? अंदर है। इसको मेंटेन करने के लिए बाहर वाले जल के कण किधर मूव कर जाएंगे? अंदर की ओर। और जो किशमिश हो जाएगा? फूल जाएगा। आया समझ में? एकदम सही समझना चाहिए चीज को। देख आगे, अति पराश्रयी विलयन। अब बताओ यहाँ सांद्रता क्या है? ज्यादा है। अब सांद्रता ज्यादा होने मतलब क्या है? सांद्रता ज्यादा होने मतलब क्या है? यहाँ पर H2O कम है, लिखा हो देखो, H2O कम है, लिखा हो एकदम। यहाँ यानी बाहर H2O कम है, बाहर जल कम है, अंदर जल क्या बता? अंदर जल H2O अधिक होगा। बहुत ध्यान से ना, बहुत लॉजिकल चीज बता रहे हैं। अंदर H2O अधिक होगा। अब बताओ, बाहर H2O कम है तो बाहर सांद्रता क्या है? ज्यादा है। सांद्रता ज्यादा है जी। यहाँ सांद्रता अधिक है, यहाँ सांद्रता अधिक है। सांद्रता अधिक इसलिए है कि बाहर पानी क्या है? कम है। नमक क्या है? ज्यादा। यहाँ अंदर 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 क्या है? पानी अधिक है तो सांद्रता क्या होगा? सांद्रता कम होगा। सांद्रता यहाँ। अब बताओ परागण किसे कहते हैं? कम से अधिक, अधिक से कम। क्या? जल की सांद्रता यानी कम सांद्रता वाले विलयन किधर जाते हैं? अधिक की ओर। अब बताओ ये विलयन में से अंदर जाएगा, अंदर से विलयन में आएगा? अंदर से विलयन में आएगा। यानी ई वाला पूरा जो अंदर मटेरियल होंगे, सही सही पदार्थ होंगे, वो सब बेचारे क्या देंगे? इस नमक द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे जी? निकाल लिए जाएंगे। और यह जो तुम्हारा था कोशिका, वह क्या बेचारी? वह कोशिका सिकुड़ जाए। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। इस केस में जो कोशिका होती है फूल जाती है, जो किशमिश होता है फूल जाता है। इस केस में क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी। ना समझ में आए, सबसे बढ़िया उदाहरण है अंगूर। क्या है? अंगूर। अब बताओ, अंगूर को तुम कच्चा अंगूर है, क्या है? कच्चे का अंगूर है। उस अंगूर को तुम नमक के साथ मिलाकर क्या करो? डाल। अब जब नमक के साथ मिलाकर डाल दोगे, अब बताओ अंगूर के अंदर सांद्रता ज्यादा है कि बाहर सांद्रता ज्यादा है? बाहर, क्योंकि नमक का घोल है तो बाहर सांद्रता ज्यादा है, अंदर सांद्रता क्या है? कम। यानी अंदर वाले कण किधर जाएंगे? बाहर की ओर। और अंगूर क्यों जाएगा? सिकुड़ जाएगा। समझ आ रहा है ना? किसी कोई प्रॉब्लम? अंगूर क्या हो गया? सिकुड़ गया। तो क्या होगा? यहाँ पर जो होता है पदार्थ सिक कर जाता है, और यहाँ पदार्थ क्या होता है? अब यहाँ समझो, हम लोग पढ़ रहे हैं पराश्रयी विलयन, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ से बाहर से जो कण थे अंदर जा रहे थे, तो दाब किधर लगेगा? अंदर लगेगा ना? दाब लगेगा अंदर। इस यहाँ पर अंदर लगेगा, यहाँ पर अंदर। यहाँ जो दाब होता है परासरण दाब कम होता है, परासरण दाब कम होता है। इसमें क्या हो रहा था? पेड़ के अंदर से बाहर जा रहे थे, इसमें परासरण बाहर बाहर विलयन में बाहर। यहाँ परासरण दाब अधिक होगा,
परावर्तन दाब क्या होगा? अधिक। अधिक होगा। परावर्तन दाब यहाँ अधिक होगा। अब इसको उठाया मान तो समझ में। तो अल्पराशि विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसका परावर्तन दाब, ऐसा विलयन अंदर वाला ऐसा विलयन जिसका परावर्तन दाब किसी अन्य विलयन से नहीं, बाहर वाले विलयन से कम होता है। क्या कहेंगे? अल्पराशि ऐसा विलयन यानी बाहर वाला ऐसा विलयन जिसका परावर्तन दाब किसी दूसरे अन्य विलयन से अधिक होता है, उसको क्या बोलेंगे? अति पराशरी विलयन। भेजा में घुस रहा है ना, आना चाहिए। अगला है समपराशरी, ऐसा विलयन जिसका परावर्तन दाब समान होता है। कैसे? जैसे मान लो ये है 1 मोल, मैंने इधर लिया एक मोल सांद्रता का कोई पदार्थ लिया, ठीक। इधर मैंने 1 मोल सांद्रता का कोई पदार्थ लिया, 1 मोल सांद्रता 1 मोल का, ठीक। यह है मान लो मैंने लिया 1 लीटर अल्कोहल शराब लिया, शराब। इधर मैंने क्या लिया? 1 लीटर अल्कोहल ही लिया, शराब लिया, ठीक। अब बताओ ये लगाया हमने अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली क्या होगा? छेदा होंगे ना, छेद होंगे। तो कुछ तो बताओ, दोनों तरफ समान मात्रा में पदार्थ है, इधर भी अल्कोहल इधर भी अल्कोहल है। बताओ इसके कण इसमें आएंगे? मान लो 1 नंबर है या 2 नंबर है, 2 से कण 1 में आएंगे, 1 से कण 2 में जाएंगे भी। कैसे? देखो इधर होगा क्या? इसमें छिद्र है, इसके कण मान लो आ रहे हैं, मान लो मैंने 10 कण आए, तो मान लो विलयन नंबर 2 से 10 कण इधर की ओर आ रहे हैं, तो उसी टाइम में जिस टाइम में 10 कण इधर से आ रहे होंगे, उसी टाइम में 10 कण विलयन 1 से किसमें जा रहे होंगे? 2 में जा रहे होंगे। यानी इस झिल्ली पर जितना दाब इधर से लगाया गया उतना दाब इधर से इधर लगाया गया, यानी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस झिल्ली पर दोनों तरफ से दाब क्या होगा? बराबर होगा। यानी समान समय में दोनों तरफ से अणु करेंगे, समान संख्या मूव करेंगे, तो झिल्ली पर दोनों तरफ से बराबर मात्रा क्या होगी? दाब अप्लाई होगी, और उसी दाब हम लोग कहते क्या है? समपराशरी विलयन। यानी ऐसे 2 विलयन जिनके बीचों बीच दाब क्या हो? समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समपराशरी विलयन। आया समझ में?